यह कथा एक गरीब और बेदर्दी इंसान की है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी सोच और जीवन को बदल देता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है बुद्धा बेटालाइजिंग चैनल पर। यह वह स्थान है जहां हम आपको गौतम बुद्ध की प्रेरक शिक्षाओं, कहानियों और जीवन को बेहतर बनाने वाले विचारों से जोड़ते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सके और एक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जी सके। आज हम आपके लिए एक बेहद खास और प्रेरक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है छोड़ दे गिले शिकवे दुनिया पर, एक बेदर्दी इंसान की प्रेरक कहानी। जी हाँ, यह कहानी है रघु की, एक ऐसे इंसान की जिसे जीवन ने हर मोड़ पर संघर्ष दिया। वह गरीबी और उपेक्षा के साये में जी रहा था। हर दिन उसका सामना बेदर्दी दुनिया से होता और वह सोचता, क्या मेरे लिए कभी बेहतर दिन आएंगे। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिन्होंने उसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित कराया। आइए जानते हैं कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने रघु की जिंदगी बदल दी और उसे गिले शिकवे छोड़कर खुद पर भरोसा करना सिखाया। तो प्रिय दर्शकों, यह कहानी न केवल रघु की है बल्कि हम सभी की है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां दुनिया हमें बेदर्दी लगती है। लेकिन इस कहानी का संदेश यह है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारा जीवन भी बदल सकती है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में सहायता करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ लेकर आते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें और शांतिपूर्ण रहें। जी हाँ, यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे जीवन ने कई बार तोड़ा, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का साहस किया। उसकी प्रेरणा बने गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाओं ने उसे अपने दुखों को समझने और उन्हें त्यागने का रास्ता दिखाया। रघु एक गरीब और मेहनतकश व्यक्ति अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात संघर्ष करता था। वह खेतों में मजदूरी करता, फिर भी उसका जीवन तंगहाली और उपेक्षा से भरा था। हर रात जब रघु घर लौटता, उसकी पत्नी रोशनी शिकायत करती, तुम्हारी इस मेहनत का क्या फायदा, दुनिया ने हमें कभी अपनाया नहीं और न कभी अपनाएगी। रघु का मन गुस्से और शिकवे से भर जाता। उसे लगता था कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। वह हमेशा सोचता, क्यों इतनी मेहनत करूं जब कोई मेरी परवाह नहीं करता। एक दिन जब रघु निराश होकर नदी के किनारे बैठा था, तभी वहां एक साधु आया। साधु के शांत चेहरे और सौम्य दृष्टि ने रघु को आकर्षित किया। साधु ने पूछा, क्या बात है पुत्र, इतना व्यथित क्यों हो। रघु ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, यह दुनिया बहुत बेदर्द है, यहाँ कोई गरीब की परवाह नहीं करता। साधु मुस्कुराए और बोले, दुनिया के गिले शिकवे छोड़ दो, यह तुम्हारे मन का भार है। दूसरों पर दोष देने से तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। रघु ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरा जीवन तो दूसरों की बेदर्दी से घिरा है। साधु ने उत्तर दिया, आओ तुम्हें गौतम बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। साधु ने रघु को बताया कि कैसे सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज की। बुद्ध को भी समाज की बेदर्दी और लोगों के दुखों का सामना करना पड़ा। साधु ने कहा, बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और दूसरों से अपेक्षाएं हैं। जब हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम शांति पा सकते हैं। रघु ने पूछा, क्या मैं भी अपने दुखों से छुटकारा पा सकता हूँ। साधु ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। तुम्हें गिले शिकवे छोड़ने होंगे और अपने जीवन का उत्तरदायित्व खुद लेना होगा। उस दिन के बाद रघु ने साधु की बातों पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी शिकायतें और गुस्सा त्यागने का प्रयास किया। अब जब रघु किसी कठिन परिस्थिति में फंसता, वह सोचता, यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है,
लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। धीरे धीरे रघु ने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। उसने खेती में नए तरीकों को अपनाया और अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उसका व्यवहार बदल गया और लोग उसकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करने लगे। रघु ने महसूस किया कि जब उसने दूसरों से अपेक्षाएं करना छोड़ दिया तो उसका जीवन सरल और सुखद हो गया। उसने गौतम बुद्ध की यह शिक्षा याद रखी, अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। वह दूसरों की आलोचनाओं से प्रभावित होना छोड़ चुका था। अब वह अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार खुद को मानता और हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता। कुछ वर्षों बाद रघु न केवल अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया और वहां गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का साझा करना शुरू किया। रघु कहता, यह दुनिया बेदर्दी हो सकती है, लेकिन हमारी बेहतरी हमारे अपने हाथ में है। अगर हम गिले शिकवे छोड़ दें और अपनी मेहनत पर ध्यान दें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों पर दोष देने और शिकवे पालने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। गौतम बुद्ध ने सही कहा है, दुख का अंत तभी होगा जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलेंगे। रघु की तरह यदि हम भी अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो जीवन की कठिनाइयों पर जरूर विजय पा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा विनती है कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें प्यार दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन नई नई मोटिवेशनल कहानी वीडियो ला सकूं। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।